नमस्कार दोस्तों। मैं एक सरमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट में स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कल के लिए रेंज। मैं क्षमा चाहता हूँ कि 2-3 दिन में किसी काम की वजह से वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब निफ्टी में आप अगर आप देखेंगे तो 18,100 की जो रेंज है, 18,100 के रेंज पे 4 बार यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुई है, 4 बार यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आई है। अभी आज 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अगर आप चार्ट भी देखोगे तो ये हायर हाई और हायर लोज लगाते हुए जा रहा है। यहाँ से जो प्राइस कंसोलिडेशन हुआ था, अब यहाँ से ये हायर हाई और हायर लो लगाने लग गया दोबारा। और आज जो है बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल निफ्टी ने दी है। आज बहुत ही बढ़िया निफ्टी ने ये बुलिश कैंडल दी है। अभी हम चलते हैं आवरली कैंडल की तरफ। आवरली कैंडल में भी अगर हम देखेंगे तो अ, आप यहाँ पे एक बात देखने समझने लायक ये है कि आज निफ्टी बुलिश तो हुई है लेकिन मोमेंटम नहीं मिला है, क्योंकि इंडिया विक्स अभी 15 पे आ चुका है। प्रीमियम काफी कम हो चुके हैं, तो स्टॉप लॉस भी हमारे छोटे हुए। अभी हर बार अगर आप यहाँ देखोगे तो हमेशा गैप अप ओपन हुआ है और प्राइस बार बार ड्रॉप हुई है, गैप अप ओपन हुआ है, प्राइस बार बार ड्रॉप हुई है। और यहाँ पे आज जो है गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस ड्रॉप तो नहीं हुई है। ऑप्शन जिसको हम बोल सकते हैं स्पॉट प्राइस ड्रॉप नहीं हुई, लेकिन प्रीमियम भी मूवमेंट नहीं मिला है। प्रीमियम गले ही है, बढ़े नहीं है। तो ये सबसे बड़ी ट्रेडर बनने की एक बहुत बड़ी सीखने की बात है ये आज के दिन, कि मार्केट गैप ओपन देने के बाद ड्रॉप हो रहा है बार बार। मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन गैप ओपन देने के बाद बार बार डाउन हो रहा है। तो आज हम देखते हैं 5 मिनट में इंट्राडे में ट्रेड कहाँ बनता था और कल के लिए हमारी रेंज क्या बन सकती है। अगर हम देखेंगे गैप अप ओपन होने के बाद अगर आप 30 मिनट की रेंज फॉलो करते तो यह देखो बार बार यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुई है। और यहाँ जाके डबल बॉटम बनने के बाद आपका अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक बनता था कॉल। अगर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करें ब्रेकआउट के बाद एक ये बुलिश कैंडल देने के बाद यहाँ पे हम अगर लेते भी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक कॉल जो है हमारा वो यहाँ पे बन सकता था, एक कॉल हमारा यहाँ पे बन सकता था। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक मार मार देंगे तो यहाँ पे हमारा एक कॉल, इसके ऊपर हमारा एक कॉल बनता था निफ्टी में। लेकिन मैंने निफ्टी में यहाँ पे एक कॉल पुट दिया था। इसकी वजह ये थी कि यहाँ एक लो ब्रेक करने के बाद मैंने एक पुट दिया था। तो हमारा एक्चुअल ट्रेड जो बनता था वो एक तो इसके ऊपर बनता था, क्योंकि यहाँ पे काफी सपोर्ट लिया था, ये एक सपोर्ट जोन बना था। इसके ऊपर हमारा एक ट्रेड बनता था ये वाला, जहाँ हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा रहता है ये। और सेकंड ट्रेड जो है वो बनता था यहाँ पे। यहाँ बनने का कारण ये था कि यहाँ भी सेम, यहाँ पे भी सेम अगर आप देखोगे तो ये कम से कम 3 से 4 कैंडल यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी थी। तो यहाँ पे एक बनता और यहाँ एक थोड़ा सा मोमेंटम मिलता। ऑप्शन में वैसा मोमेंटम मिला नहीं है। अब अगर हम देखेंगे 18,000 से लेके 18,100 का एक रेजिस्टेंस एरिया है जहां से प्राइस बार बार ड्रॉप हो रहा है। अगर कल को 18,030 को अगर क्रॉस करता है तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,100। उसके बाद सेकंड टारगेट आपका 18,150 से 18,200 तक सेकंड टारगेट रहेगा, क्योंकि ये जो एरिया है रेजिस्टेंस एरिया, जब तक 18,500 क्रॉस नहीं करता तब तक हमें अच्छी मोमेंटम नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा यहाँ पे संभाल के ट्रेड कीजिए। 18,030 जब तक ब्रेक नहीं होता कंसोलिडेशन से तब तक आप एंट्री ना करें, एक कंसोलिडेशन होने दे। कंसोलिडेशन इन द सेंस
कंसोलिडेशन मतलब इस तरह अगर मार्केट यहाँ पे इस तरह कंसोलिडेशन देने के बाद अगर जाता है ये रेंज ब्रेक करके, तो आप एंट्री कर सकते हैं, या तो मार्केट को एक बार पुल बैक देने दीजिए फिर आप एंट्री कीजिए, तभी आपको पैसा बनेगा, अदरवाइज आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। क्योंकि मार्केट में एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंट्री अगर आपकी गलत हो गई तो अब मार्केट भले आप ट्रेंड हो, लेकिन आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जितना आपको माइनस शो करेगा आपकी पोजीशन। तो सेल सेल जो बनता है वो 17,930 के नीचे बनता है, क्योंकि ये जो है ये सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो ये 17,930 के नीचे अगर आप सेल करेंगे तो आपको गैप फिल करने का, यहाँ निफ्टी गैप फिल कर सकता है, तो हमें यहाँ तक 17,800 तक हमें मतलब 130 पॉइंट का हमें एक मोमेंटम मिल सकती है। अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ, सॉरी बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये जो 41,500 का जो ये रेंज है, इसमें बार बार यहाँ से प्राइस ड्रॉप हो रही है। आज एक डोजी कैंडल दी है, एक डोजी कैंडल दी है, लेकिन मार्केट तो इसमें आप भले आप ट्रेंड हो बैंक निफ्टी में, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे लगातार 4-5 दिन से यहाँ प्राइस ड्रॉप हो रही है और एक ही रेंज में प्राइस चल रही है। तो अगर हम आवरली में चलते हैं, आवरली में हमें और सिनेरियो क्लियर होगा। आवरली में अगर हम देखेंगे, आवरली में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ अभी बहुत ही बढ़िया एक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, बार बार इस प्राइस को टच किया है। तो अगर इसको ब्रेक करता है 41,350 को, अगर ये ब्रेक करता है तो आपका फर्स्ट टारगेट 41,530 होगा, और 41,530 के ऊपर आपका 41,600 ये सेकंड टारगेट होगा, और 41,800 ये थर्ड टारगेट होगा। जब तक 42,000 क्रॉस नहीं करता, एक आपको अच्छी मोमेंटम जिसको बोलते हैं आसमां खुला वाली, वो 42,000 के ऊपर ही मिलेगी। आज बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो गैप अप ओपन के बाद बहुत ही बड़ा ड्रॉप दिया था, सेम निफ्टी की तरह ही ये भी गैप अप ओपनिंग देने के बाद प्राइस बार बार ड्रॉप होती है, तो ट्रेड करना बड़ा मुश्किल होता है, और इसी में अगर ट्रेडर कोई सरवाइव कर जाता है तो ट्रेडर बन जाता है। ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो एक ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते थे, क्योंकि इस कैंडल को अगर टच करने के बाद ये एक हैमर टाइप कैंडल दी, तो इसके नीचे आप सेल करके एक अच्छा मोमेंटम ले पकड़ सकते थे। और सेकंड ट्रेड अगर आपका देखे तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बनी थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये मार्केट यहाँ से देखो ऊपर गया, लेकिन यहाँ प्राइस तो मिला नहीं, लॉस तो मेरा भी आज हुआ है, क्योंकि प्रीमियम ही डीके होता रहा। मार्केट ऊपर भले यहाँ ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे प्राइस बढ़ा ना ही, क्योंकि यहाँ से मुझे 40 से 50 पॉइंट तो दिखाई दिखाई दिए थे, जो मेरे प्लस थे 40 से 50 पॉइंट, लेकिन यहाँ ड्रॉप होने के बाद वो मेरी प्रीमियम लॉस में चली गई। तो कल अगर हम बाय करेंगे तो 41,350 के ऊपर बाय करेंगे, और 41,530 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेल जो बनता है ये अभी एक सपोर्ट एरिया बना है, तो सेल 41,200 के नीचे बनता है, और फर्स्ट टारगेट हमारा 41,100 होगा, और सेकंड टारगेट फिर हमारा जो होगा वो 40,800 होगा। बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन अगर होता है तो कल मैं फ्रेश लेवल मेरा सीएनयू शेयर मार्केट टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो दी हुई जो रेंज है ये इनवैलिड हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।